हाँ देखो बेटा, एक्मोडेशन ऑफ आई क्या होता है? एक्मोडेशन ऑफ आई का मतलब है कि जो अपनी फोकल लेंथ चेंज करती है आई, ठीक है ना, आई जो अपनी फोकल लेंथ चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं? एक्मोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। मैंने बताया था ना, सिलरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ चेंज होती है। जब आप बहुत दूर देख रहे होते हैं तो आपकी फोकल लेंथ कुछ अलग होती है, ठीक है, और जब पास देखते हैं तो फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर था ना, तूने देखा था कल, सिलरी मसल्स इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज करती रहती है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ चेंज करने का प्रोसेस है आई लेंस की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्मोडेशन ऑफ आई बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरोना लेंस फ्लूइड, ये सारा सिस्टम मिलके एक तो क्या कहलाता है? सिंगल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। उस फोकल लेंथ में भी एडजस्टेड बाय सिलरी मसल्स। प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स इज कॉल्ड एक्मोडेशन, ठीक है। व्हेन आई इज फोकस्ड ऑन ए डिस्टेंट पोजीशन, मसल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। जब आप बहुत दूर देखते हैं ना तो आपकी आईज रिलैक्स होती हैं और फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ इज मैक्सिमम which is equal to distance between lens and retina, which is roughly equal to 2.5 सेंटीमीटर। ये लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस रफली आप ध्यान रख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जब आप बहुत दूर देख रहे हैं तब आपकी आईज रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है। तो फॉर क्लोजर ऑब्जेक्ट मसल्स आर स्ट्रेन, जब आप पास में देखते हैं तो फिर ये खींचता है दोनों तरफ से, सिलरी मसल्स, ठीक है ना। और फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। तो बहुत दूर देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और जब आप पास देखते हैं जितना तो आपकी मसल्स क्या, मसल्स को खींचना पड़ता है इस लेंस को, ठीक है। बट मसल्स कैन बी स्ट्रेन टू ए लिमिट, बट हर मसल्स की एक लिमिट होती है खींचने की या स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। हाँ, सानिध्य को ये फील भी होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मसल्स कैन बी स्ट्रेन टू ए लिमिट, सो वी हैव मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो इसलिए फिर आपकी मिनिमम जहां तक आप देख सकते हैं उसके बाद आपकी जो इमेज है ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। तो ये तो नियर पॉइंट कहलाता है 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई का, और फार पॉइंट कहलाता है एक नॉर्मल आई का इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक है। फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना आप पास देखने की कोशिश करेंगे मसल्स पर उतना ही जोर पड़ेगा और फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है। और दूर देखने पर फोकल लेंथ ज्यादा होती है, मसल्स रिलैक्स होती है। तो when an object has infinity then light is focused to the lens on retina, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एक लेंस जो है आपका, उसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना, वही किसके बराबर है? डिस्टेंस, कब, कौन सी फोकल लेंथ? मैक्सिमम फोकल लेंथ। जब आप बहुत दूर देख रहे हैं तो आपको पता है कि लेंस से कितनी दूर पर होगा, अपनी फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर ही फोकस करेगा, ठीक है ना। कहाँ पर इमेज बनेगी? इस लेंस की वजह से जब बहुत दूर देख रहे हैं इनफाइनाइट पे, तो फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। बताओ, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें किसी को? यस सर। इसका मतलब क्या निकल के आया? और ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती रेटिना और लेंस के बीच। इसका मतलब एक जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है लेंस की, दैट मे बी कंसीडर्ड इक्वल टू 2 पॉइंट। हाँ, Distance between lens and retina. नहीं दूर का पास का कोई चश्मे वश्मे का चक्कर नहीं डालेंगे आयुष को, ठीक है ना। अपने बिल्कुल डिफरेंट चीजें, अपन बीमारियां भी पढ़ेंगे तो अपने से कंपेयर नहीं करेंगे। हमारे दूर पास का चश्मा जनरली नहीं होता, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है बेटा कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? आप कहाँ तक देख सकते हैं? आप तारे तक देख लेते हैं तो आपकी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। बट जैसे ही आप बहुत पास लाएंगे तो 25 सेंटीमीटर बाद इमेज ब्लर हो जाती है। तो नियर पॉइंट क्या कहलाता है? 25 सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है। नियर पॉइंट क्या कहलाता है? 25 सेंटीमीटर कहलाता है। और ये ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, कई बार प्रॉब्लम में यूज हो सकता है कि जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है लेंस की, वही आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस बोली जा सकती है, ठीक है। अब बीमारियां आती हैं आपकी आईज की, तो बीमारियां कौन सी होती हैं? 3-4 बीमारियां हैं, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मायोपिया कह दो या फिर आप शॉर्ट साइटेडनेस कह दो या नियर साइटेडनेस कह दो। तो देखो बीमारी का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, तो इसमें आपको पास का दिखाई देता है। ठीक है ना, जो बीमारी का नाम है वो चीज सही है आप। ठीक है ना, नियर साइटेडनेस बीमारी का नाम है या शॉर्ट साइटेडनेस है, इसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। तो इसमें आपको पास का तो दिखाई देता है पर दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। जेई मेन के लिए बोर्ड में नहीं आएगा, आपकी हट चुका है बहुत पहले से आई, और आई की शायद इमेज डिफेक्ट विफेक्ट है, बट मेंस में आएगा, आता ही है। ठीक है, मेंस में से कुछ नहीं हटता है, मैंने आपको पहले ही कहा मेंस में सारा आता है, जितना हम पढ़ाते हैं सब कुछ मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, सारा की सारा आता है जितना पढ़ाया जाता है। कुछ भी शायद रेयर टॉपिक है जो मैंने कभी कहा हो कि ये मेंस में नहीं आएगा या एडवांस या बोर्ड में ही आएगा, ऐसा कोई टॉपिक है आज तक किसी को ध्यान है? नो सर। हाँ, तो No, sir. मेंस का सिलेबस सबसे ज्यादा है, फिर बोर्ड का छोटा हो सकता है और एडवांस का तो फिर बहुत ही कम हो गया, कोई कुछ भी नहीं है एडवांस में। ठीक है ना, मैं आपको लेक्चर नंबर बता दूंगा, उसके बाद से शायद 78 जहाँ से डिस्पर्जन शुरू किया था ना मैंने, वहां से अभी तक एडवांस में कुछ नहीं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो अब कराऊंगा ये एडवांस में जरूर। जहाँ से वो डिस्पर्जन शुरू किया था मैंने, फाइव और वो डिस्पर्सिव 17 पावर, sir. रेनबो, ये सब कोई भी एडवांस में नहीं है, सब हम स्ट्रिक्टली मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल रेज आने वाली होती है इनफाइनाइट से, वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। ठीक है, तो आपको रेज क्या करने की जरूरत है, डाइवर्ज करने की जरूरत है, जिससे वो रेटिना तक एटलीस्ट पहुंच पाए। तो इसलिए आप इसके क्योर के लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं टू रिमूव दिस इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट मैंने सब लिख दिया है जो आपको मतलब का हो सकता है, जो आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपके मतलब का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सारा मैंने नोट्स में डाल दिया। ठीक है, कि आपका मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि आपका जो इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, मतलब दूर का नहीं दिखता क्योंकि दूर से आने वाली पहले फोकस हो जाती है रेटिना। ठीक है, तो अब उनको डाइवर्ज करने के लिए आपका इसके और क्या है, इसका डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका मायोपिया क्योर हो जाता है उस लेंस को यूज करने से। आपको इनफाइनाइट पॉइंट जो है आपका वापस इन्फिनिटी पे चला जाता है, फार पॉइंट जो है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस का मतलब क्या है कि दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई। उसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, सारे नाम फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो नियर पॉइंट बिकम्स लार्जर देन 25 सेंटीमीटर, वो होता है कि फार साइटेडनेस मतलब दूर तो दिखता है बट पास का नहीं दिखता। इसका क्या मतलब हुआ कि नियर पॉइंट जो एक नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, वो अब दूर चला गया। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आती है कि अब पास में बहुत ऑब्जेक्ट है, तो क्या करता है आपका उसका फोकस ही इसके पीछे बन रहा होता है। ठीक है ना, रेटिना के पीछे वो इमेज बन रही होती है, तो अब आपको इसको कन्वर्ज करने की जरूरत है रेज। तो इसका जो क्योर होता है वो किससे होता है, कन्वर्जिंग लेंस से क्योर होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि आपकी जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, 35 हो गया, 50 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस पे जब आप रखोगे तो आपकी रेज क्या होंगी, पीछे जाके इमेज बना रही होंगी रेटिना। तो वो तो कोई वहां पे तो ब्रेन सेंस नहीं कर पाएगा, तो उनको आगे लाने के लिए क्या करते हैं, और उनको कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते या कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस इज यूज टू रिमूव दिस डिफेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। मायोपिया का मतलब आपको याद हो गया होगा, मायोपिया मतलब आपको बहुत दूर का नहीं दिखाई देता, या शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोल सकते हैं। तो दूर का नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेज पहले फोकस हो जाती है, रेटिना की पहले फोकस हो जाती है, तो अब डाइवर्ज कैसे करें, डाइवर्जिंग लेंस यूज। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको दूर का तो दिखाई देता है बट नियर पॉइंट जो 25 से 50 60 कुछ ऐसे पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो इमेज रेटिना के पीछे बना रहा होता है, तो कन्वर्ज करो उसको। तो इसके लिए क्या यूज होता है, कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। ठीक है ना, अब ये दो हैं, इन पे न्यूमेरिकल इन दोनों पे नहीं बनते हैं, रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका। ठीक है, इनके जस्ट ध्यान रखना होता क्या है, देखो रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, बस क्या होता है कि रेस बायोपिया अकर्स ओनली when the ciliary muscles become weak and even in their most strained situation are not able to reduce focal length to appropriate value। ये केवल एज की वजह से जो होने वाला हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसका नाम एक तरह से रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है ना, कि आपका हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया ये नहीं है कि एज के साथ ही होंगे, बचपन से भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं।
ठीक है। बट हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिखना और पास का नहीं दिखना, अगर सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से हो रहा है, वो एज जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तब होता है। ठीक है, कि सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं, वो लेंस को पूरा जोर लगा रही हैं बट उसकी फोकल लेंथ ही नहीं चेंज कर पा रही। ठीक है, तो वो आपका रेस बायोपिया ड्यू टू एज, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, दैट इज कॉल्ड रेस बायोपिया। फार साइटेडनेस डेवलप्ड इन दिस वे इज कॉल्ड रेस बायोपिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जैसे आपकी ग्रिड है मान लो, ठीक है ना, इसको आपको देखना है तो एक तरफ तो ये सही फोकस होगी, जैसे कि मान लो हॉरिजेंटली सही फोकस कर रहा है तो हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दिखेगी, बट ये वर्टिकल फोकस अगर गड़बड़ा गया आपका तो फिर ये जो ग्रिड है आपको इस तरह का दिखाई डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो ये कब होता है, जब कॉर्निया आपका स्फेरिकल शेप का नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में ये ढंग से फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, दिस कैन बी करेक्टेड। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलेंड्रिकल लेंस जो यूज करते हैं वो इसी तरह के डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, एक लेवल पर लाइन सही फोकस हो रही है और उसके परपेंडिकुलर लाइन सही फोकस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये नाम तो सबकी ध्यान रखने हैं आपको, चारों बीमारियों के, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म क्या क्या होती है, ध्यान भी रखना है। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आएंगे आपके वो इस तरह के आएंगे। ठीक है, तो कुछ डाउट तो नहीं है बेटा किसी को इसमें, बताओ इतना तक कोई कंफ्यूजन बीमारियों को लेके, या फिर जो मैंने इससे पहले आई के बारे में बातें बताई, फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, मैक्सिमम जो होगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, वो लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ वही। ठीक है, चलो, तो अब पहले बहुत आती थी, अभी काफी टाइम से इस तरह की बीमारियों वाली प्रॉब्लम नहीं आई, बट कभी भी आ सकती है, हम देखेंगे।